प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील की है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी और तिरंगे को स्वतंत्र भारत में लहराने का सपना देखने वालों के साहस और प्रयासों को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से कई आदिवासी नेता और पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई को पद छोड़ देंगे। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए नया समन भेजा है। अब उन्हें 25 जुलाई की बजाय 26 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया गांधी बजाय 26 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया गांधी से गुरुवार को ईडी ने 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। वहीं कांग्रेसियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत मांगे हैं। चुनाव आयोग 8 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया है कि वे असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने इसे कड़ी चुनौती दी है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगियों के घर छापेमारी की। इस दौरान चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी, एमएलए माणिक भट्टाचार्य के घर समेत 13 जगहों पर रेड की। आरोप है कि एसएससी के जरिए शिक्षकों की भर्ती में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया। कप्तान शिखर धवन ने 97, शुभमन गिल ने 64 और श्रेयस अय्यर 54 की हाफ सेंचुरी के दम पर 308 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज टीम 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 305 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से मेयर्स ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में प्रोत्साहन की राशि देती है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रोत्साहन राशि 2014 के बाद केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। प्रोत्साहन राशि तो केंद्र देती ही नहीं है और जो भी राज्य प्रोत्साहन राशि देंगे उनका चावल हम नहीं खरीदेंगे, ये केंद्र सरकार कहती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यान आकर्षण में बिलासपुर वन मंडल में कैंपा के माध्यम से होने वाले कार्यों में अनियमितता का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि कैंपा के माध्यम से होने वाले कार्यों में बड़ी गड़बड़ी की गई है। मजदूरों के भुगतान में अनियमितता बरती गई है। इस पर जांच करने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने धान खरीदी में किए गए भुगतान का भी मामला उठाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। मुद्दे पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि समर्थन मूल्य पर 51,560 से ज्यादा करोड़ का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। प्रदेश की 76 नगर पालिका 255 नगर पंचायत के लिए ये चुनाव होना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पार्षद का सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिए हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षद चुनेंगे नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष। पाटन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का सीएम के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने चल रहे कार्यक्रमों को देखा। वहीं अधिकारियों के साथ साथ महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर चारवाहों से भी चर्चा की। कोरबा में कलेक्टर प्रशांत के पीएचसी केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मौके पर मेडिकल स्टाफ तो मिला लेकिन डॉक्टर ही नदारद थे, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने सीएमएचओ को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने भी एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्ति की मांग की है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी जा रही है। ऐप के माध्यम से महिलाएं और छात्र छात्राएं सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिससे संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस अलर्ट होगी। किसी भी विपरीत हालत में महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को बड़ी मदद मिलेगी। खंडवा जिला न्यायालय ने साल 2020 में एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या की निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आरोपी नितेश और गोलू को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। दोनों ने आरोपी
पीड़ितों के घर जाकर मारपीट करते हुए चाकुओं से गोदकर उसे तड़पता हुआ छोड़ गए थे। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा किसान मोर्चा ने सहकारी समिति में तालाबंदी का प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा ने रायपुर के तिरंगा सहकारी समिति के सामने सांकेतिक ताला तोड़कर विरोध जताया। राज्य में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही खाद वितरण केंद्रों में तालाबंदी भी की। किसान मोर्चा जिला गरियाबंद के तत्वावधान में प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदेश सरकार कालाबाजारी का आरोप लगाया है। सरगुजा जिले में किसान खाद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। समितियों में तालाबंदी और आंदोलन की खबर आए दिन सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जिले में बम्पर खाद होने और 60% किसानों को खाद उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। डोंगरगढ़ में लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर मृतक छात्रा के साथ जल्द इंसाफ की मांग की है। बता दें कि एक दिन पहले छात्रा का शव जंगल में मिला था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने छात्रा के साथ रेप कर हत्या करने की आशंका जताई। 19 जुलाई को छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद वापस गांव नहीं पहुंची। कोंडागांव जिले के ग्राम पलारी में नल जल योजना शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों और बच्चों ने चक्का जाम किया। आरोप है कि बीते 2 सालों से गांव में नल जल योजना धरातल में नहीं उतर पाई है, जिससे कि लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा। वही दूर दूर से पीने के पानी को लाने को मजबूर है ग्रामीण। महासमुंद में सिंचाई के लिए बनाए गए केशवा बांध के आसपास ग्रामीण अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े पगड्डी बना दिए हैं, जिसकी वजह से बांध का पानी दूसरी तरफ चला जा रहा है, जिससे हर साल बांध में क्षमता से कम पानी भर रहा है। इस साल भी अभी तक सिर्फ 20% ही पानी भर पाया है। खरगोन जिले में लगातार बारिश होने के बाद भगवानपुरा स्थित देजला देवाड़ बांध पूरी तरह से भर जाने के बाद ओवरफ्लो हो चुका है। 47 गांव को किसान इसी बांध से सिंचाई के लिए पानी उपयोग में लेते हैं। वहीं बांध पूरी तरह से भर जाने के बाद जलाशय को देखने दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। रायगढ़ जिले के बरमकेला गांव में बिना अनुमति के किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जाता है कि बुधवार देर रात से ही गांव के लोगों को एक के बाद एक करके उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने सार्वजनिक तौर पर दूषित भोजन किया था। भोपाल के कॉलेजों में टीचर्स की कमी को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। वहीं पहले से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे। 21 से 26 जुलाई तक प्रोफाइल अपडेट करने का समय दिया गया है। 29 जुलाई से 10 अगस्त तक आवेदन देने होंगे। 20 से 25 अगस्त तक सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी। भाटापारा में कोरोना से बचाव के लिए लगातार अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जागरूकता फैलाने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने बूस्टर डोज लगवाया। बलरामपुर जिले के कलेक्टर गोपालपुर के प्राथमिक स्कूल के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ बच्चों के साथ समय बिताया, बल्कि उनके साथ मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता जांचने के लिए दोपहर का भोजन भी किया। साथ ही बच्चों का IQ टेस्ट भी किया, जहां कलेक्टर को पहली बार अपने बीच पाकर बच्चे उत्साहित हुए। राजनांदगांव शहर के बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक लेकर राजनांदगांव लौटी, जहां खेल प्रेमियों ने उनका बाजे गाजे और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उसे पुलिस विभाग में ASI की नौकरी और 5 लाख देने की घोषणा की है। कोरबा जिले में परियोजना स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों को सुचारू रूप से पोषण आवंटन हो सके। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कम वेतन का दलील देते हुए शासन के आदेश का विरोध कर रहे हैं। महासमुंद में नेशनल हाईवे पर घोडारी के पास रेस से भरी हाईवा ने खड़ी बस को पीछे से ठोक दिया, जिससे बस अस्थायी चेक पोस्ट को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में चेक पोस्ट के 2 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व कर्मचारी और 3 यात्री शामिल हैं।
ग्वालियर में भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बाईपास निरावली चौराहे की है। पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली के नीचे दबे मृतकों के शवों को पीएम भेजकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरबा के करतला थाना इलाके में 3 लोगों की लाश तालाब में मिली। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तालाब में दादी के साथ नाती नातिन की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। नरसिंहपुर के बरखेड़ा में एक शख्स के घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान 40 साल के केहर से कौरव के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक का शव सुबह घर के आंगन में मृत अवस्था में देखा, जहां सूचना पर डोंगर गांव पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जशपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने पति को जान से मारने की कोशिश करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला पीड़ित की दूसरी पत्नी है, जिसने स्कूटी से पेट्रोल निकालकर पति पर छिड़का, इसके बाद आग लगा दी और मौके से फरार हो गई। वहीं पड़ोसियों ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सरायपाली के संतपाली गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दंपत्ति की लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने बताया बुजुर्ग दंपत्ति इंदिरा कॉलोनी में सड़क किनारे कच्चे मकान में रहते थे। वहीं ताला लगा होने से पुलिस हत्या मानकर जांच में जुटी है। मनेंद्रगढ़ में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता का कार में अपहरण कर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर में रिटायर्ड सूबेदार के साथ ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने शेयर बाजार में 1 साल में 4 गुना मुनाफा का झांसा देकर रिटायर्ड सूबेदार 6 आरोपियों ने करीब 7 लाख रुपए ठग लिए। वहीं शिकायत के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा जिले में ब्रांडेड के नाम पर मिलावटी शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। बतौली के शासकीय विदेशी शराब दुकान के कर्मचारी घर में ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में मिलावटी शराब तैयार कर इसको बेच रहे थे। 2 आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें बरामद की गई हैं। बसना पुलिस टीम ने गांजा तस्करी के 5 आरोपी को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 25 लाख रुपए के 25 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया अंतर्राज्यीय स्तर पर लगातार गांजा सप्लाई की सूचना मिल रही थी, जहां घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर पुलिस ने 24 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। नगरनार थाना पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जहां धनपुंजी में चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान राहुल साहू और कृष्णा सेन को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 10 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया है। 10 ग्राम एमडी पाउडर की कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम आरोपी तस्कर अमान खान से पूछताछ कर रही है। महासमुंद पुलिस ने चोरी के 15 बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया सभी आरोपी भीड़ से बाइक चोरी करके बेचते थे। वहीं गुरुवार को भी महासमुंद बस स्टैंड में ग्राहक तलाश रहा था, जहां सूचना पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। खंडवा पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और गुम हुए 16 लाख कीमत के 120 मोबाइल फोन को बरामद किया है। खंडवा पुलिस की साइबर सेल ने पिछले 3 माह में जिले की अलग अलग लोकेशन से इन मोबाइल फोन्स को ट्रेस किया था। वहीं कुछ मोबाइल आमजन द्वारा थाने पर जमा करवाए गए थे। भोपाल पुलिस की कस्टडी से एक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना उस वक्त की है जब पुलिस चोर का मेडिकल परीक्षण कराने ले जा रही थी, जहां आरोपी ने धीरे से हथकड़ी निकालकर चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। वहीं मामले में 2 आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। रायपुर पुलिस ने ट्रकों को चोरी करके उन्हें काटकर बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हर्षित विहार में खड़े ट्रक को चुराया था, जहां पतासाजी में आरोपियों की लोकेशन ओडिशा के पास रोहनपुदर जंगल के पास मिला, जिसके बाद खमतराई थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल जिले के भसकुम गांव में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जहां एक युवक ने किंग कोबरा को चम्मच से दूध पिलाया। वहीं कोबरा को दूध पिलाने का वीडियो भी
सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं वैज्ञानिक ने कोबरा को भी कभी भी दूध नहीं पीना बता रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के जैजपुर ब्लॉक के घिवरा गांव में महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए धुआं रहित चूल्हा बनाया जा रहा है। इस कोशिश का नतीजा भी दिख रहा है और गांव में दूसरी महिलाएं भी धुआं रहित चूल्हा बनवा रही हैं। इस चूल्हे में एक लोहे की पाइप लगी है जिससे धुआं निकलकर आसमान में चला जाता है। मुंगेली कलेक्टर ने जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान 10 डॉक्टर और 12 मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से बगैर सूचना के अनुपस्थित पाए गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में डंपर ने ग्वालियर के कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ में जल लेकर ग्वालियर आ रहे थे। सभी कांवड़िए ग्वालियर के उटीला के रहने वाले थे। हादसा हाथरस में कोतावली सादाबाद बढ़ार चौराहे पर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील की है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी और तिरंगे को स्वतंत्र भारत में लहराने का सपना देखने वालों के साहस और प्रयासों को भी याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से कई आदिवासी नेता और पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी शिरकत की। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए नया समन भेजा। अब उन्हें 25 जुलाई की बजाय 26 जुलाई को बुलाया गया। सोनिया गांधी से गुरुवार को ईडी ने 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। वहीं कांग्रेसियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन से नुकसान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से रेलवे को 259 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस आंदोलन के दौरान 15 जून से 23 जून के बीच 2132 ट्रेनें रद्द की गई है। फिलहाल आंदोलन से प्रभावित सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत मांगे हैं। चुनाव आयोग 8 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया है कि वे असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने इसे कड़ी चुनौती दी है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी के घर छापेमारी की। इस दौरान चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले। वहीं छापेमारी के बाद ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नीट पीजी में दाखिले की काउंसलिंग तारीख तय कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन और मेडिकल काउंसिल कमेटी की बैठक हुई। इसमें 1 सितंबर से काउंसिल शुरू करने का फैसला लिया गया है। 2 महीने चलने वाली काउंसिल के लिए जल्द ही रोस्टर जारी होगा। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया है। कप्तान शिखर धवन ने 97, शुभमन गिल ने 64 और श्रेयस अय्यर 54 की हाफ सेंचुरी के दम पर 308 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज टीम 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 305 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से मेयर्स ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 21,411 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 67 लोगों की जान भी चली गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,50,000 हो गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 20,726 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 627 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 1 मरीज की मौत भी हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 100 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 91 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,770 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 440 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।
मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 219 नए कोरोना मरीज मिले, वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। साथ ही 217 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1430 के पार पहुंच गई है। भाटापारा में कोरोना से बचाव के लिए लगातार अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जागरूकता फैलाने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक शिविर का आयोजन किया है, जिससे एसोसिएशन के सदस्यों ने बूस्टर डोज लगवाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां उन्हें उनकी कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम शिवराज करेंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज कल यानी रविवार को दिल्ली जाएंगे, जहां वे मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। बैठक में जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों से 3 दिन के अंदर महापौर और पार्षदों की जानकारी मांगी है। जानकारी मिलने के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के अंदर ही सरकार को नगर निगम में सभापति और नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करना होगा। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। प्रदेश की 76 नगर पालिका 255 नगर पंचायत के लिए चुनाव होना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पार्षदों का सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिए हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षद नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष चुनेंगे। पाटन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का सीएम के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने चल रहे कार्यक्रम को देखा। वहीं अधिकारियों के साथ महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर चारवाहों से भी चर्चा की। कोरबा में कलेक्टर पसान पीएससी केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मौके पर मेडिकल स्टाफ तो मिला, लेकिन डॉक्टर ही नदारद थे, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने सीएमएचओ को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने भी एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्ति की मांग की है। मुंगेली कलेक्टर ने जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान 10 डॉक्टर और 12 मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से बगैर सूचना के अनुपस्थित पाए गए। अस्पताल में हो रहे इस तरह की लापरवाही से कलेक्टर बेहद नाराज हुए। कलेक्टर ने अनुपस्थित सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बलरामपुर जिले के कलेक्टर गोपालपुर के प्राथमिक स्कूल के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने न सिर्फ बच्चों के साथ समय बिताया, बल्कि उनके साथ मध्याह्न भोजन भी किया। साथ ही उसकी गुणवत्ता की जांचने के लिए दोपहर का भोजन किया। साथ ही बच्चों का IQ टेस्ट भी किया, जहां कलेक्टर को पहली बार अपने बीच पाकर बच्चे उत्साहित हुए। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी जा रही है। ऐप के माध्यम से महिलाएं और छात्र छात्राएं सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिससे संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस अलर्ट होगी। किसी भी विपरीत हालत में महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को बड़ी मदद मिलेगी। रायगढ़ जिले के बरमकेला गांव में बिना अनुमति के किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात से ही गांव के लोगों को एक के बाद एक करके उल्टी दस्त की शिकायतें होने लगी। अंदेशा जताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने सार्वजनिक तौर पर दूषित भोजन किया था। भोपाल के कॉलेजों में टीचर्स की कमी को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। वहीं पहले से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे। 29 जुलाई से 10 अगस्त तक आवेदन देने होंगे। 20 से 25 अगस्त तक सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म कर गर्भपात की अनुमति दी है। साथ ही इसके लिए सिम्स अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश भी दिए हैं। खंडवा जिला न्यायालय ने साल 2020 में एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर की गई निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी नितेश और गोलू को आजीवन कारावास से दंडित किया है। दोनों ने आरोपी पीड़ितों के घर जाकर उसके साथ मारपीट व चाकू से उस पर हमला कर दिया था। मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग में जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं रीवा, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी में बीते 24 घंटे में 3.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। खरगोन जिले में लगातार बारिश के चलते 13 शताब्दी में बने ऐतिहासिक प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर का शिखर गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। वहीं खरगोन एसडीएम ने पुरातत्व विभाग को मंदिर को दुरुस्त कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। खरगोन जिले में लगातार बारिश होने के बाद भगवानपुरा स्थित देवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। 47 गांवों को किसान इसी बांध से सिंचाई के लिए पानी उपयोग में लेते हैं। वहीं बांध पूरी तरह से भर जाने के बाद जलाशय को देखने दूर दूर से सैलानी यहां आ रहे हैं। महासमुंद में सिंचाई के लिए बनाए गए केशवा बांध के आसपास ग्रामीण अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े पगडंडी बना दी है, जिसकी वजह से बांध का पानी दूसरी तरफ चला जा रहा है, जिससे हर साल बांध में क्षमता से कम पानी भर रहा है। इस साल भी अभी तक सिर्फ 20% ही पानी भरा है। कोंडागांव जिले के ग्राम पलारी में नल जल योजना शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों और बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। आरोप है कि बीते 2 सालों से गांव में नल जल योजना धरातल में नहीं उतर पाई है, जिससे कि लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्वालियर में बिजली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने 30 से 35 उपभोक्ताओं को करोड़ों का बिल थमा दिया है। एक उपभोक्ता को 3,419 करोड़ का बिल भेजा गया है, जिसकी शिकायत पर बिजली कंपनी के एएआरओ, केपीआरओ और रीडर को बर्खास्त कर दिया गया है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में आज बिजली प्रभावित रहेगी। बिजली लाइन और खंभों की शिफ्टिंग के चलते 3 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। कोलार के ललिता नगर, अंकित परिसर समेत आसपास की कॉलोनियां प्रभावित होंगी। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक महिला की मौत हो गई। तेज बारिश के चलते इमारत अचानक गिर गई, जिसमें दबकर महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे को हटाना शुरू किया। भिलाई में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया है। घटना दोपहर के वक्त नेहरू नगर चौक में हुई, जब बोरसी निवासी बाइक सवार युवक निसाली से सूर्या मॉल की ओर जा रहा था। केशकाल घाट के मोड़ क्रमांक 2 में ट्रक चालक की लापरवाही के चलते बाइक में सवार मां और बेटा बेटी समेत 3 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें पत्रकारों ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। साथ ही आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महासमुंद में नेशनल हाईवे पर घोडारी के पास रेत से भरी हाईवा ने खड़ी बस को पीछे से ठोक दिया, जिससे बस अस्थायी चेकपोस्ट को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में चेकपोस्ट के 2 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व कर्मचारी और 3 यात्री शामिल हैं। ग्वालियर में भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बाईपास निरावली चौराहे की है। पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली के नीचे दबे मृतकों के शवों को पीएम बेचकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोरबा के करतला थाना इलाके में 3 लोगों की लाश तालाब में मिली है। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तालाब में दादी के साथ नाती नातिन की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। कबीरधाम जिले के डोंगरिया निवासी महिला 11 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग को तार टूटने की जानकारी के देने के बाद भी नहीं सुधारा गया था, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। मामले में पांडातराई थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। शहडोल जिले में ट्रक चोर को पहले तो तालिबानी सजा दी गई, उसकी बेदम पिटाई कर शहर में घुमाया और फिर गाड़ी की डिक्की में डालकर बंधक बना लिया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जागी और चोर को गाड़ी से डिक्की से निकलवाया। इस मामले में पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मुरैना जिले के सिहोनिया थाना इलाके के लेपा गांव में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए जूनियर इंजीनियर पर दबंगों ने हमला कर दिया। मौके से घायल जूनियर इंजीनियर जान बचाकर भाग निकले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। शिवपुरी में पिछौर के नगरी मोहल्ले में
दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वृद्ध को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि गोली किसने और क्यों मारी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। नरसिंहपुर के बरखेड़ा में एक शख्स के घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान 40 साल के केहर सिंह कौरव के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक का शव सुबह घर के आंगन में मृत अवस्था में देखा, जहां सूचना पर डूंगरगांव पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जशपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने पति को जान से मारने की कोशिश करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला पीड़ित की दूसरी पत्नी है, जिसने स्कूटी से पेट्रोल निकालकर पति पर छिड़का, इसके बाद आग लगा दी और मौके से फरार हो गई। वहीं पड़ोसियों ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सरायपाली के संतपाली गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। दंपत्ति की लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने बताया बुजुर्ग दंपत्ति इंदिरा कॉलोनी में सड़क किनारे कच्चे मकान में रहते थे। वहीं ताला लगा होने से पुलिस हत्या मानकर जांच में जुट गई है। मनेंद्रगढ़ में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता का कार में अपहरण कर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर में एक प्रोफेसर ने छात्र को फेल करने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। यह काम पिछले कई सालों से कर रहा था और धमकाता था। वह वीडियो वायरल कर देगा। घटना सिरोल थाना क्षेत्र के डीबीसीटी की है। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्वालियर में रिटायर्ड सूबेदार के साथ ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने शेयर बाजार में 1 साल में 4 गुना मुनाफा का झांसा देकर रिटायर्ड सूबेदार 4 आरोपियों ने करीब 7 लाख रुपए ठग लिए। वहीं शिकायत के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा जिले में ब्रांडेड के नाम पर मिलावटी शराब की बिक्री का मामला सामने आया। बतौली के शासकीय विदेशी शराब दुकान के कर्मचारी घर में ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में मिलावटी शराब तैयार कर इसको बेच रहे थे। 2 आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें बरामद की गई हैं। बसना पुलिस टीम ने गांजा तस्करी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 25 लाख रुपए के 25 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने बताया अंतर्राज्यीय स्तर पर लगातार गांजा सप्लाई की सूचना मिल रही थी, जहां घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर पुलिस ने 24 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। नगरनार थाना पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जहां धनपुंजी में चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान राहुल साहू और कृष्णा सेन को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 10 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब लाखों रुपए की आकी जा रही है। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम आरोपी तस्कर अमान खान से पूछताछ कर रही है। महासमुंद पुलिस ने चोरी के 15 बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया सभी आरोपी भीड़ से बाइक चोरी करके बेचते थे। वहीं गुरुवार को भी महासमुंद बस स्टैंड में ग्राहक तलाश रहा था, जहां सूचना पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। खंडवा पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और गुम हुए 16 लाख कीमत के 120 मोबाइल फोन को बरामद किया है। खंडवा पुलिस की साइबर सेल ने पिछले 3 माह में जिले की अलग अलग लोकेशन से इन मोबाइल फोन्स को ट्रेस किया था। वहीं कुछ मोबाइल आमजन द्वारा थाने पर जमा करवाए गए थे।